बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is your computer science class and I am your computer science teacher. This is video number 4. In the last video we discussed chapter number 3, that is more about Windows 7. In the last video we discussed the main topics of Windows 7, how to change our wallpaper, desktop screen, input and output, how to open a folder, create a new folder and etc. Now today we discuss our worksheet 1, which is a combination of chapter 1, 2 and 3. It is a conclusion of our learning process. Now we move on our worksheet number 1. Now move on the worksheet number 1 on page number 32. Question number 1 is who am I? Means आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आई एम अ स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। आपके पास फर्स्ट स्क्रीन जो डेस्कटॉप पे अपेयर होती है उसके ऊपर स्मॉल आइकन्स बने हुए होते हैं। आपने उन पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स गिवन है, आपने उसका नेम देना है। स्पेसिफिक नेम क्या गिवन किया था हमने इन चैप्टर नंबर 3 वी सेज आइकन। पार्ट बी, आई एम अ लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। आप कोई भी फाइल कहाँ पे स्टोर करते हो और कहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हो। इन चैप्टर नंबर 2 we discuss a small icon computer and its disk. Now the answer is local disk. Part C, I am the background image that you see on the desktop. एक ऐसा background image जो desktop पे appear होता है, it's called wallpaper. Part D is I am the technique of giving an object or a character that appearance of movement. It is animations. I am a device that is used for playing game on a computer. It is joystick. Joy, S-T-I-C-K, stick. Now part 2, identify and name the devices shows below. आपके पास कुछ devices given है, like picture A, B and C. First picture is look like a scanner, so write the name here, scanner. स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन अ पिक्चर्स। ठीक है, आपके पास कोई भी हैंड रिटन मटेरियल हो, आपने वो कंप्यूटर पे एज इट इज़ हैंड रिटन में ही लाना है, या कोई भी एक ऐसी पिक्चर जो आपने स्कैन करके कंप्यूटर में लानी है, तो वो पेपर आप यहाँ पर रखते हो, वो स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाता है। पार्ट बी इज़ आपके पास कंप्यूटर में हम गेम्स भी खेलते हैं, थ्रू अ कीबोर्ड, थ्रू अ माउस हम खेल सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ होती है आपके पास गेम ऑपरेट करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड अ जॉयस्टिक। इट मेक्स ईजियर टू ऑपरेट games. Part C is web camera, which is attached by a computer. Question number 3 is jumble words. A is a speaker, S-P-E-A-K-E-R. B is wallpaper. C is desktop. D is robot and E is animation. Question number 4 is give the full form of the following. Part A is ATM. तो आपने क्या करना है, आपके पास एब्रीविएशंस गिवन है ATM एंड VDU, आपने इसका फुल फॉर्म
राइट करना है। ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। B is VDU, it is visual display unit. Now part 5 is the steps to change the wallpaper and the screensaver are given below in random order. Number the steps correctly as 1, 2, 3 and so on. ठीक है, आपके पास स्टेप्स सारे गिवन है, लेकिन क्या है आपके पास रैंडमली गिवन है कि हमें नहीं पता किसके बाद कौन सा स्टेप्स आता है। आपने क्या करना है, बॉक्सेस में इनको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा स्टेप्स फर्स्ट पे, कौन सा सेकंड पे एंड देन थर्ड पे। Part A is the control windows appear. B, click the personalization option, click start control panel. D is from these window you can change the wallpaper and the screensaver. E is the personalization windows appear. अब क्या है, आपके पास वॉलपेपर चेंज करना है या स्क्रीन सेवर चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, क्लिक स्टार्ट एंड देन कंट्रोल पैनल। तो C इज आवर नंबर 1। जब आपने कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लिया, फिर क्या करते हैं आप, कंट्रोल विंडोज अपेयर होते हैं, राइट। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ अपेयर होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, द कंट्रोल विंडोज अपेयर्स। तो 2 इज द कंट्रोल विंडोज अपेयर्स। देन विंडोज अपेयर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आपने क्या करना है, क्लिक द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इट इज नंबर 3। देन द पर्सनलाइजेशन विंडोज अपियर्स। जब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है फौरन, तो वो क्या कहलाती है, द पर्सनलाइजेशन विंडोज अपियर। एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम दिस विंडो यू कैन चेंज द वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर। नाउ मूव इन पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट्स विद योर नेम एंड द फोल्डर नेम आर गिवन below in random order. Number the steps correctly as 1, 2, 3 and so on. ठीक है, आपके पास कुछ स्टेप्स गिवन है, यहाँ पर भी रैंडम ऑर्डर में है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड रीनेम इट। ए पे आपके के पास क्या दिया हुआ है, क्लिक न्यू फोल्डर। बी, टाइप योर नेम इन प्लेस ऑफ न्यू फोल्डर। सी, इन द लेफ्ट पेन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन क्लिक माई डॉक्यूमेंट्स, अ न्यू फोल्डर विल अपीयर इन द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन, प्रेस द इंटर की। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, न्यू फोल्डर के लिए हमें तो सबसे पहले किसी न किसी ऑप्शंस में जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन द लेफ्ट पेन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, हम विंडोज एक्सप्लोरर के लेफ्ट पेन पे जाएंगे, क्लिक माय डॉक्यूमेंट, तो इट इज नंबर 1। देन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक अ न्यू फोल्डर इज क्वेश्चन नंबर इज पार्ट 2। अ न्यू फोल्डर विल अपीयर इन द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन। तो न्यू फोल्डर का एक बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा राइट पेन, राइट साइड पे आपके स्क्रीन के। देन नंबर 4, आप टाइप योर नेम इन प्लेस ऑफ न्यू फोल्डर। अगर जहाँ पर न्यू फोल्डर राइट हुआ है वहाँ पर आप कोई भी नाम कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी चीज़ का असाइनमेंट है तो जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है आप सब्जेक्ट नेम लिख सकते हो। अगर आपने वो फोल्डर अपने नाम से प्रिपेयर करना है तो आप अपना नेम राइट कर सकते हो। देन द लास्ट इज प्रेस द इंटर की इज 5। नाउ योर कंप्यूटर साइंस content is completed. Move on your index. Make an index according to date, day and week wise. Just like week number 1, 1st July, first semester midterm has been started. First you write in the index, first semester midterm has been started. On 3 July 2020, chapter 1, uses of computer, question number 1. 8 July, question 2, question 3. 9 July, question 2, part B, C, D. 10 July, application based question. ऑन 15 जुलाई चैप्टर 2 स्टार्ट किया हमने, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट पे क्या था, रीड एंड राइट इन कॉपी। पेज नंबर, यहाँ पर आप पेज नंबर भी साथ साथ राइट करते जाएंगे, अपने कॉपी के आपकी कॉपी पे जो पेज नंबर राइट हुए हुए होंगे। देन ऑन 16 जुलाई ट्रिकी टर्म्स मेमोरी बाइट। 17 जुलाई क्वेश्चन 1 2 AB। 22 जुलाई क्वेश्चन 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। 23 जुलाई इन द लैब। 29 जुलाई ट्रिकी टर्म्स एंड टिप टॉप। Now on 5th August we start at chapter number 3, more about Windows. Question number 1, application based question. 6th August, tip top plus question number 2, descriptive question. 7th August, part B, C, D on descriptive questions. 12 in the lab 3 worksheet, and then worksheet question number 3, 4, 5, 6. On 14 July, make a title page of first semester midterm has been completed. Like this. ठीक,
First semester midterm has been completed. In the last, write content over here. Chapter 1 uses of computer. इस यूजेस ऑफ कंप्यूटर में हमने जो जो एक्सरसाइजेज सॉल्व की, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एप्लीकेशन बेस्ड एंड इन द लैब. इन चैप्टर नंबर 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट विंडोज, एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एप्लीकेशन बेस्ड एंड इन द लैब. इन द लास्ट राइट रोल नंबर ओवर हेयर, टीचर साइन बॉक्स, रिमार्क्स बॉक्स एंड स्टैम्प बॉक्स. ठीक. इन फर्स्ट सेमेस्टर midterm we discuss chapter number 1 uses of computer. In the uses of computer we describe what are the uses of computer and where we use computer. In our daily life we use computer everywhere. Now survival is very difficult to in this era without computer. We are in the school, we use computer for making assignments by learning process, and in the hospitals we use computer for maintaining a record. In the market we use computer for the bills, making bills. In everywhere we go we saw use of computer in the form of laptop, in the form of palm top. We use computer. In this exercise we discuss objective type questions, descriptive type question and in the lab. Now we discuss chapter number 2 is input and output devices. What are the input and output devices? Input devices are those devices through this we put our assignment or our work into a computer through a keyboard, mouse. By those devices through which we enter data into the computer is called input devices. Like कीबोर्ड, कोई भी चीज़ हमने टाइप करनी हो तो हम थ्रू कीबोर्ड करते हैं. माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस. स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस. Microphone also are input devices. Now what are the output devices? Output device through which we see the output from the computer. एक ऐसी डिवाइस जिसपे हम कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट देखते हैं, वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस. सबसे पहले रिजल्ट हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपेयर होता है. इट्स अ मॉनिटर. मॉनिटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस. हेडफोन्स, वी लिसन अ म्यूजिक थ्रू हेडफोन्स. प्रोजेक्टर्स, डिस्प्ले और प्रोजेक्ट. आपने जो भी प्रोजेक्ट अपना प्रिपेयर किया होता है, अगर हम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो वो स्क्रीन पर आ जाता है, वाइट स्क्रीन पर. तो दिस इज ऑल्सो आ रिजल्ट. एंड प्रिंटर आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस. And in the chapter number 2 we discuss exercise, objective, descriptive and application based question and in the lab also. In chapter number 3 we discuss more about Windows 7. In the chapter number 3 we discuss about Windows 7. What is the window? Windows is the most popularly used in operating system because it is very user friendly. You can perform many operations on Windows, like saving, opening, deleting files with the help of a mouse. In this chapter we discuss Windows 7. Windows 7 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डेस्कटॉप डिस्कस किया था कि when you switch on your computer and start window, a desktop screen appears, such as and the icons on the desktop screen, small pictures आपकी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे शो हो जाती हैं. ये क्या कहलाती थी? आइकन्स कहलाती थी. The icons have different programs. Say this recycle beans, my computer and the computer icon also. And we discuss in the detail a computer icon and its drives, local disk C, D, E and F. On the other hand we discuss wallpaper and screensaver. After the background image we saw desktop is called a wallpaper. हम कोई भी पेपर हम आजकल अपने मोबाइल में भी वॉलपेपर का यूज़ करते हैं कि वॉलपेपर फिक्स कर दिया. इसी तरह से हमारे डेस्कटॉप पे भी एक वॉलपेपर स्क्रीन होती है. देन स्क्रीन सेवर भी होता है. स्क्रीन सेवर भी चेंज करते हैं. क्लिक स्टार्ट, कंट्रोल, देन गो इन द कंट्रोल पैनल, देन पर्सनलाइजेशन एंड स्क्रीन सेवर अपीयर्स. हाउ टू चेंज अ स्क्रीन पेपर, हाउ टू चेंज अ wallpaper and Windows Explorer. And the last one is creating a new folder. How to create a new folder. आप अपने कंप्यूटर पे अपने कोई भी असाइनमेंट बनाया तो आप न्यू फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. To create a new folder, follow this step. In the left pane of the Windows Explorer, click the drive or the folder in which a new folder
is to be created. Click new folder in the right pane of the Windows Explorer screen. Right click to the folder in which a new folder is to be created. In chapter number 3 we discuss this exercise. ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव वन वर्ड होता है. ऑब्जेक्टिव में आपने एमसीक्यूज भी पढ़े, टिक ट्रू एंड फॉल्स भी. नाउ नंबर 2 इज डिस्क्रिप्टिव एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड इन द लैब. दिस इज योर कंटेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म. नाउ prepare yourself for the assessment according to this question. Now we review our midterm, first semester midterm content. We discuss three chapters in this. Chapter number 1 is uses of computer. Chapter number 2 is input and output devices. Chapter number 3 is more about Windows 7. Our chapter number 1 is uses of computer. First we know what is a computer. Computer is an electronic machine. And what are the uses? कि कंप्यूटर को हम कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट यूज इज इन ऑफिसेस. हम कंप्यूटर को ऑफिस में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग आवर फाइल्स, रिकॉर्ड, मेकिंग आवर प्रोजेक्ट्स. अगर हमारी कोई प्रेजेंटेशन है तो हम वो पूरी कंप्यूटर पे प्रिपेयर करते हैं. देन पार्ट नंबर 2 इज इन स्कूल्स. हम कंप्यूटर को स्कूल्स में यूज़ करते हैं एज अ टीचर. अगर वी आर अ टीचर वी मेक आवर प्रोजेक्ट्स, आवर लेसन प्लानिंग एंड सो ऑन. एंड इफ वी आर अ स्टूडेंट वी मेक आवर असाइनमेंट्स एंड कंप्यूटर एट होम. कंप्यूटर हम होम में यूज़ करते हैं कैसे? playing games, for making a recipes, listen music, storing address and telephone address, writing a letter, watching movies and performing calculation. ठीक, अगर हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. कोई भी चीज़, कोई भी मूवी वॉच करनी है, कोई लिसन म्यूज़िक करना है, कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो हम घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इन लाइब्रेरीज फॉर मेंटेनिंग अ बुक रिकॉर्ड. हमने बुक रिकॉर्ड्स रखने के हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं तो हम लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इन स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द मीन इज स्पेस टेक्नोलॉजी? स्पेस इज अ गैप बिटवीन अर्थ एंड स्काई. आपके पास एक गैप होता है इन द एयर, इट इज अ स्पेस. नाउ वी यूज कंप्यूटर इन स्पेस टेक्नोलॉजी थ्रू सैटेलाइट सिस्टम. ठीक, सैटेलाइट सिस्टम. सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? हम एयर में, हम एक मशीन होती है जिसको फिक्स कर देते हैं फॉर फोरकास्ट ऑफ वेदर. व्हाट इज द वेदर टुडे? हमें वेदर की फोरकास्ट पहले ही पता चल जाती है ना, तो हम वेदर को फोरकास्ट करने से पहले जो है कंप्यूटर यूज करते हैं. और चैप्टर नंबर 2 इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? और इनपुट डिवाइसेस वी पुट any word, any assignment on the computer, it's through this device is called input devices. Our input devices is scanner, keyboard, mouse, joystick. स्कैनर का वर्क क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ हैंड रिटन है, हैंड मेड है, कोई पिक्चर्स है, वो कंप्यूटर में एज इट इज़ कॉपी करनी है तो हम उसको स्कैन कर देते हैं. ठीक है, स्कैनर में हम वो पेपर रखेंगे और हमारी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे वो पेपर एज इट इज़ अपेयर हो जाएगा. थोड़ा कीबोर्ड हम सबको पता है कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट कीज, कैपिटल लेटर्स कीज, अल्फाबेट्स, नंबर कीज. दीज आर कीज ऑन कीबोर्ड्स. वी परफॉर्म एनी फंक्शन ऑन द कंप्यूटर थ्रू वी यूज कीबोर्ड. माउस, थ्रू माउस वी प्लेइंग गेम्स, शफल स्क्रीन, हम माउस यूज करते हैं. देन जॉयस्टिक फॉर प्लेइंग अ गेम्स. हमने कोई भी गेम्स प्ले करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? जॉयस्टिक यूज करेंगे. दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. Now move on the output devices. What are the output devices? Output devices through which we see the result on the computer. हमने जो भी चीज़ इनपुट की उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइस पर आएगा. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होती है. हमने कोई भी चीज़ टाइप किया तो एज इट इज़ हमें मॉनिटर पर नजर आ रही होती है, वो राइट हुई थी. प्रिंटर एज अ फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी. ठीक, वी हैव अ 2 कॉपीज. नंबर 1 इज सॉफ्ट कॉपी, Number 2 is hard copy. सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? ऑन द मॉनिटर, हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन पे जो कॉपी नजर आ रही होती है, जो भी रिजल्ट नजर आ रहा है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, इट इज अ सॉफ्ट कॉपी. यानी कि आप उसको कंप्यूटर में मॉनिटर पर ही देखकर देन
उसको सेव कर लें, उसके लिए न्यू फोल्डर बनाए तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और हार्ड कॉपी क्या होती है, हमारे पास एक प्रिंट फॉर्म में होती है, लाइक अ बुक। अगर हम अपने बुक की बात करते हैं तो बुक इज आवर हार्ड कॉपी। कंप्यूटर टाइप्ड होती है, हैंड रिटन तो नहीं होती ना। हमने क्या किया, वो सारा टाइप किया, देन वी हैव अ हार्ड कॉपी। हमें क्या मिल गई, हार्ड कॉपी। तो थ्रू प्रिंटर हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे। कोई भी चीज़ प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास पेपर फॉर्म में रिकॉर्ड रखने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है, इट इज़ अ प्रिंटर। नाउ वी मूव ऑन चैप्टर नंबर 3। इन द चैप्टर नंबर 3 द नेम इज मोर अबाउट विंडोज 7। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने विंडोज 7 के बारे में सारी डिस्कशन थी कि आपके पास अगर एक विंडोज अपेयर होती है तो उसके बाद उस पर फर्स्ट स्क्रीन जो आपके पास अपेयर होती है इट इज़ अ डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, आपने कंप्यूटर पावर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपके मॉनिटर पे एक स्क्रीन अपेयर होती है, इट इज़ अ डेस्कटॉप स्क्रीन। एंड इन द डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है, एक स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, लाइक कंप्यूटर, एक छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ होता है, ये स्मॉल आइकन्स डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर शो हो रही होती हैं, इट्स कॉल्ड आइकन्स। Now number 2 is a wallpaper. On the desktop screen we set a wallpaper. अगर हम आजकल मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में भी हमने एक स्क्रीन सेव की हुई होती है, इट इज कॉल्ड अ वॉलपेपर। कोई भी पिक्चर है, आपकी पिक्चर है, किसी रिलेटिव की पिक्चर है, किसी बच्चे की पिक्चर है, किसी सीनरी की पिक्चर है, इट इज कॉल्ड अ वॉलपेपर। एंड ऑल्सो अ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होती है, आपने कंप्यूटर को कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया, लेकिन पावर ऑन है। ऑन होने के बाद क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है आपके पास वो डिसअपेयर हो जाती है, स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है। लाइक अगर आपने माई कंप्यूटर सेव किया हुआ है स्क्रीन सेवर पे तो कंप्यूटर पे क्या लिखा राइट हुआ आएगा, माई कंप्यूटर। अगर आपने अपना नेम सेव किया हुआ है तो क्या लिखा हुआ आएगा, आपका नेम, तो इट इज़ अ स्क्रीन सेवर। In the chapter number 3 we also discuss a new folder. What is a new folder? देखिए, हमें कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करनी है तो हम एज इट इज़ तो नहीं डाल देंगे, फिर जब हम उसको सर्च करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर प्रिपेयर कर देते हैं, जस्ट लाइक अ फाइल। जैसे अगर हम पेपर फाइल रखते हैं तो हमारे पास एक फाइल होती है, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक फाइल होती है इन द फॉर्म ऑफ अ फोल्डर। ठीक, कोई भी फोल्डर आप ओपन कर दो तो उसमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं, तो आप एक फोल्डर को किस तरह से बना सकते हो। लाइक आप कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल पे आपने क्लिक किया, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद इसके राइट पैन में गए, राइट पैन ओपन होने के बाद एक और ऑप्शन आपके पास राइज होता है, इट इज न्यू फोल्डर। ठीक है, आपने क्या किया, उस पर क्लिक किया तो आपके पास एक फोल्डर मिल जाएगा, उसके नीचे एक नेम राइट करना होगा। आप चाहो तो उसका नेम चेंज कर दो, चाहो तो न्यू फोल्डर के नाम से ले लो, या जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो वो सब्जेक्ट का नेम रिटर्न कर दो। तो इस तरह से क्या होता है, एक फोल्डर आपके पास प्रिपेयर हो जाता है लाइक अ फाइल। टू डिस्क्राइब चैप्टर नंबर 3 थ्रू आवर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, नाउ वी गिव अ रिव्यू ऑफ चैप्टर 1, 2, 3. After the review, you make a proper index on your copy according to date, end date. ठीक, and write page number over here. First you write first semester midterm started, and in the last date you write first semester midterm has been completed. After the index you make a title page of first semester midterm has been completed. After that to write a content of your first semester midterm, chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3. On the last write roll number box, teacher sign box, remarks and stamp box. ठीक है, after a small revision I describe your assessment पैटर्न। मीन्स आपने जो कुछ भी इस सेमेस्टर में लर्न किया, चैप्टर्स पढ़े, उससे आपका एक असेसमेंट लिया जाएगा बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किस डेट एंड डे बाय द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको बाय द मैसेजेस। ठीक, व्हाट इज योर असेसमेंट पैटर्न? वी हैव 2 सेक्शन, फर्स्ट इज सेक्शन ए एंड सेकेंड इज सेक्शन बी। सेक्शन ए हैज 15 मार्क्स,
ठीक, सेक्शन ए आपके पास कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी हैज 10 मार्क्स। ठीक, सेक्शन ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि फर्स्ट में आपके पास एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which has 5 marks. It is question number 1, and your question number 2 is also one word answer questions, means objective short answer question. Which has 10 marks. And question number 2 has 5 parts: A, B, C, D and E. Each part has 2 marks. Now your section B is lab performance. Like अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दिखाई, इस तरह से आपके पास सेक्शन बी लैब परफॉर्मेंस है। इसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स, एंड क्वेश्चन 3 इज 5 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज also 5 marks. This is your paper pattern of first semester midterm assessment. ठीक है, now prepare yourself for the assessment. It is request to parents, kindly prepare your child for the assessment and make your index properly, make a title page and content. If you don't do this, the marks will be deducted, and copies will be submit your copies in the school from the first week of September. ठीक, this is your last video of computer science. I hope you have got everything. If you have any problems, watch this video again and again. Thank you. Allah Hafiz.